विज्ञान प्रश्नोत्तर। अगर विज्ञान कमज़ोर है तो आज के बाद मजबूत हो जाएगा। शुरू करें ये ज़बरदस्त प्रश्नोत्तरी। प्रश्न संख्या 401। कोशिका के भीतर प्रोटीन संश्लेषण किस संरचना पर होता है? तो इसका उत्तर है राइबोसोम। अगला प्रश्न है डीएनए की द्विहेलिक्स संरचना का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका उत्तर है वाटसन और क्रिक ने। अगला प्रश्न है आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो इसका उत्तर है राइबोज। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका उत्तर है यकृत। अगला प्रश्न है रक्त का थक्का जमाने में कौन सा तत्व सहायक है? तो इसका उत्तर है प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की अंधकार क्रिया कहाँ होती है? तो इसका उत्तर है स्ट्रोमा में। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल अणु के केंद्र में कौन सी धातु होती है? तो इसका उत्तर है मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः पत्तियों के किस भाग से होता है? तो इसका उत्तर है रंध्र, जिसे स्टोमेटा कहते हैं। अगला प्रश्न है पौधों में तैयार भोजन का परिवहन कौन करता है? तो इसका उत्तर है फ्लोएम। अगला प्रश्न है आनुवंशिकता की इकाई क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है जीन। अगला प्रश्न है न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है जड़त्व से। अगला प्रश्न है संवेग का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका उत्तर है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका उत्तर है पास्कल। अगला प्रश्न है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है शक्ति। अगला प्रश्न है तरंग दैर्ध्य की एसआई इकाई क्या है? तो इसका उत्तर है मीटर। अगला प्रश्न है प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो इसका उत्तर है माध्यम बदलने पर वेग बदलने से। अगला प्रश्न है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका उत्तर है आभासी, सीधा और समान आकार का। अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर है अवतल लेंस। अगला प्रश्न है दूर दृष्टि दोष दूर करने के हेतु कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर है उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? तो ये खोजा था आर्मस्ट्रांग ने। अगला प्रश्न है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका उत्तर है ओम। अगला प्रश्न है ओम का नियम किन राशियों से संबंध बताता है? तो इसका उत्तर है वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध। अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? तो इसका उत्तर है P बराबर VI। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका उत्तर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। अगला प्रश्न है परमाणु क्रमांक किसे दर्शाता है? तो इसका उत्तर है प्रोटॉनों की संख्या। अगला प्रश्न है द्रव्यमान संख्या किसके योग के बराबर होती है? तो इसका उत्तर है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है समस्थानिकों में क्या समान होता है? तो इसका उत्तर है परमाणु क्रमांक। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी का आधुनिक नियम किसने दिया? तो ये दिया मोजले ने। अगला प्रश्न है निष्क्रिय गैसों का बाह्य कक्षक कैसा होता है? तो इसका उत्तर है पूर्ण भरा हुआ। अगला प्रश्न है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो इसका उत्तर है फ्लोरीन। अगला प्रश्न है पीएच मान 7 से कम क्या दर्शाता है? तो इसका उत्तर है अम्लीय विलयन। अगला प्रश्न है पीएच मान 7 से अधिक क्या दर्शाता है? तो इसका उत्तर है क्षारीय विलयन। अगला प्रश्न है रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण क्या है? तो इसका उत्तर है इलेक्ट्रॉन का त्याग। अगला प्रश्न है अपचयन क्या है? तो इसका उत्तर है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। अगला प्रश्न है उत्प्रेरक का कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है अभिक्रिया की गति बदलना। अगला प्रश्न है सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इसका उत्तर है लिथियम। अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो इसका उत्तर है लोहा, क्रोमियम और निकेल का। अगला प्रश्न है एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो इसका उत्तर है ब्यूटेन और प्रोपेन। अगला प्रश्न है सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो इसका उत्तर है मीथेन। अगला प्रश्न है मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? तो इसका उत्तर है यकृत में। अगला प्रश्न है नेफ्रॉन किस अंग की इकाई है? तो इसका उत्तर है वृक्क, जिसको किडनी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका उत्तर है मधुमेह। अगला प्रश्न है थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो इसका उत्तर है थायराइड ग्रंथि से। अगला प्रश्न है एड्रेनालिन को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका उत्तर है आपातकालीन हार्मोन के नाम से। अगला प्रश्न है मानव रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की? तो ये की थी लैंड स्टीनर ने। अगला प्रश्न है सर्वात्रिक दाता कौन सा रक्त समूह है? तो इसका उत्तर है ओ नकारात्मक। अगला प्रश्न है सर्वात्रिक ग्राही कौन सा रक्त समूह है? तो इसका उत्तर है AB सकारात्मक। अगला प्रश्न है श्वसन की क्रिया में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो इसका उत्तर है एल्वियोली में। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो इसका उत्तर है फीमर।
अगला प्रश्न है तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? तो इसका उत्तर है न्यूरॉन। अगला प्रश्न है पौधों में वृद्धि हार्मोन कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑक्सिन। अगला प्रश्न है बीज अंकुरण के लिए कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं? तो इसका उत्तर है जलवायु और उपयुक्त तापमान। अगला प्रश्न है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो इसका उत्तर है परपोषी। अगला प्रश्न है लाइकेन किन दो जीवों का सहजीवी संघ है? तो इसका उत्तर है शैवाल और कवक। अगला प्रश्न है मलेरिया रोग किससे फैलता है? तो इसका उत्तर है मादा एनोफिलीज मच्छर से। अगला प्रश्न है तपेदिक रोग का कारक कौन है? तो इसका उत्तर है बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है चेचक रोग किससे होता है? तो इसका उत्तर है वायरस से। अगला प्रश्न है एंटीबायोटिक किस पर प्रभावी होती है? तो इसका उत्तर है बैक्टीरिया पर। अगला प्रश्न है जैव विविधता का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो इसका उत्तर है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पर। अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर कौन होता है? तो इसका उत्तर है उत्पादक। अगला प्रश्न है ओजोन परत किस गैस से बनती है? तो इसका उत्तर है O3। अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैसें हैं? तो इसका उत्तर है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य कौन सी गैस है? तो इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो इसका उत्तर है भूपर्पटी। अगला प्रश्न है रिएक्टर पैमाना किसे मापता है? तो इसका उत्तर है भूकंप की तीव्रता। अगला प्रश्न है ज्वालामुखी से निकलने वाला पिघला पदार्थ क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है मैग्मा। अगला प्रश्न है सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो इसका उत्तर है नाभिकीय संलयन से। अगला प्रश्न है नाभिकीय विखंडन का उपयोग किस में होता है? तो इसका उत्तर है परमाणु रिएक्टर में। अगला प्रश्न है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो इसका उत्तर है हेनरी बेकरल ने। अगला प्रश्न है अर्धायु हाफ लाइफ किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है रेडियोधर्मी पदार्थ से। अगला प्रश्न है ध्वनि तरंगें किस प्रकार की तरंगें हैं? तो इसका उत्तर है अनुदैर्ध्य तरंगें। अगला प्रश्न है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी से अधिक होती है? तो इसका उत्तर है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला प्रश्न है सोनार किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका उत्तर है ध्वनि के परावर्तन पर। अगला प्रश्न है रडार किस तरंग का उपयोग करता है? तो इसका उत्तर है सूक्ष्म तरंग का। अगला प्रश्न है लेजर प्रकाश की विशेषता क्या है? तो इसका उत्तर है एक वर्णीय और समांतर किरणें। अगला प्रश्न है प्रकाश का कण सिद्धांत किसने दिया? तो इसका उत्तर है आइंस्टीन ने। अगला प्रश्न है E बराबर mc² समीकरण किसने दिया? तो इसका उत्तर है आइंस्टीन ने। अगला प्रश्न है सापेक्षता सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है स्थान समय और गति से। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इसका उत्तर है जे थॉमसन ने। अगला प्रश्न है नाभिक की खोज किसने की? तो इसका उत्तर है रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न है प्रोटॉन की खोज किसने की? तो इसका उत्तर है गोल्डस्टीन ने। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो इसका उत्तर है चैडविक ने। अगला प्रश्न है सबसे अधिक अभिक्रियाशील अधातु कौन सी है? तो इसका उत्तर है फ्लोरीन। अगला प्रश्न है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसका उत्तर है सीजियम। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व है? तो इसका उत्तर है ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 486 पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो इसका उत्तर है क्षोभमंडल। अगला प्रश्न है मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो इसका उत्तर है क्षोभमंडल। अगला प्रश्न है उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर क्यों घूमते हैं? तो इसका उत्तर है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अगला प्रश्न है भार किस पर निर्भर करता है? तो इसका उत्तर है गुरुत्वीय त्वरण पर। प्रश्न संख्या 490 द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर है द्रव्यमान स्थिर है, भार बदलता है। अगला प्रश्न है जड़त्व किसका गुण है? तो इसका उत्तर है द्रव्यमान का। अगला प्रश्न है ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका उत्तर है जूल। अगला प्रश्न है ताप का मापन किस यंत्र से होता है? तो इसका उत्तर है थर्मामीटर से। अगला प्रश्न है केल्विन पैमाने पर शून्य के क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है परम शून्य ताप। अगला प्रश्न है शीतलक के रूप में किस गैस का प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर है अमोनिया का। अगला प्रश्न है मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसका उत्तर है रेटिना पर। अगला प्रश्न है रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका उत्तर है वास्तविक और उल्टा। अगला प्रश्न है पाचन में प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इसका उत्तर है पेप्सिन। अगला प्रश्न है वसा के पाचन में कौन सहायक है? तो इसका उत्तर है पित्तरस। लास्ट प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में कौन बदलता है? तो इसका उत्तर है एमाइलेज। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।